अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाँ भी, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? जी जी, वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ भी, आ जाओ आ जाओ, शाबाश। 23 हो गए। लाइव सेशन में जितने लोग हैं वो आते हैं, तो फिर हम लोग इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका। कल हमने देखा था शायद वर्डप्रेस, हमने इंस्टॉलेशन भी पढ़ी थी उसकी, वो कैसे होगा। एसएसएल भी पढ़ दिया था, अब नेक्स्ट देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद ज़ियाउल हक जी, बिल्कुल आप बना सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम भाई एवरीवन। किस्मत कहते एक दफ़ा फिर दिखा दे, मैं कहा चलो दिखा लेते हैं। सर, वेब होस्टिंग पे एसएसडी और बैंडविड्थ, जो मैंने आपको कंपनी बताई है वो एसएसडी होस्टिंग दे रही है, जो मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग होती है। नॉर्मली तो बहुत महंगी होती है, लेकिन ये लोग इनकी सपोर्ट भी अच्छी है और होस्टिंग भी आपको एसएसडी में दे रहे हैं। अब बैंडविड्थ का इफेक्ट होता है जब आपके पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो। ट्रैफिक अगर नॉर्मल है फिर कोई मसला नहीं है। ठीक है, इतना इशू नहीं है। लेकिन ये है कि वेबसाइट की जो होस्टिंग है वो एसएसडी होनी चाहिए, क्योंकि एसएसडी कंपैरेटिवली इज़ वेरी फास्ट। तो एसएसडी ज़्यादा बेहतर होती है। जी नासिर, पूछें क्या सवाल है। वालेकुम अस्सलाम। क्वेश्चन पूछें, क्या है आपका नासिर।
अच्छा जी, पूछ रहे हैं इन एलएसआई ग्राफ जस्ट 8 कीवर्ड्स कैन सर्च इन वन डे, काइंडली टेल हाउ टू इंक्रीज लिमिट। 8 कीवर्ड्स इंक्रीज लिमिट का तो पॉसिबल नहीं है इसके अंदर। वो तो आपने अगर एक आर्टिकल लिखना हो या अपने लिए एक दो बार सर्चेस करनी हो तो वो आप कर सकते हैं। और एलएसआई ग्राफ इसके अलावा उसकी लिमिट है, फिर वो खरीदना पड़ता है ना, बाय करना पड़ता है। तो कोई मसला नहीं है, इसलिए बेहतर है कि आप जिस तरह से वो लिमिट के साथ ही यूज़ करना पड़ेगा आपको। इसका कोई हल होता तो मैं आपको ज़रूर बता देता। हिबा कह रही बैकलिंक एनालिसिस। हिबा इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे अभी, बैकलिंक्स की तरफ हम जाएंगे। वेबसाइट हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। कुछ चीज़ें उसमें रहती हैं वो हम कर लें और फिर इंशाल्लाह उसको लेके चलते हैं। बैकलिंक एनालिसिस ये होते हैं कि आपने लिंक बनाने होते हैं अपनी वेबसाइट के, और हम देखते हैं कि यार ये लिंक कैसे बन रहे हैं, और जो हमारा कंपेटिटर है वो कहाँ पे लिंक्स बना रहा है, हमने किस तरह से लिंक्स बेहतर बनाने हैं। वो सारी चीज़ें जो है वो बैकलिंक एनालिसिस में आती हैं। वालेकुम अस्सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अटेंडेंस आप लोग लगा रहे हैं? वो जो आपके पास शीट है, अनाउंसमेंट में जाएं आप, और अनाउंसमेंट्स के अंदर आपके पास एक शीट अवेलेबल है। आई होप आप सब लोग उस पर अटेंडेंस लगा रहे हो। अटेंडेंस बड़ी ज़रूरी है, वो आप सब लोग ज़रूर लगाया करें। सर वेबसाइट की एसईओ का बता दें, अगर कोई क्लाइंट ऑर्डर करने तो कैसे करनी है। अभी वो आपकी कंप्लीट जो एसईओ है वो तो इंशाल्लाह होगी जैसे ही आप बैकलिंक पढ़ लेंगे, सही है। बैकलिंक पढ़ने के साथ ही आपकी जो एसईओ है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी हम लोग वेबसाइट पे जा रहे हैं ना, वेबसाइट बनानी हमने सीख ली है थोड़ी सी, और उसकी कस्टमाइजेशन के लिए मैंने आपको एलिमेंटर और वो चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। तो वो उससे आपका बेहतर हो जाएगा। सर मोज पे सजेस्टेड कीवर्ड का वॉल्यूम आता है, बट एसईआर पे लिंक एनालिसिस में डिफिकल्टी भी साथ आती। देखो, जहाँ पर आपके कीवर्ड की डिफिकल्टी साथ आती है ना, उस चीज़ को फॉलो कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। ठीक है, अटेंडेंस कहते लगा रहे हैं। सर कंटेंट राइटिंग का एक बार बता दीजिए कैसे लिखते हैं, और मैं रिपीट करवा देता हूँ उसको। मैनी ऑफ द पीपल हैज़ एडेड दिस स्किल ऑफ बैकलिंक एनालिसिस। हाँ बिल्कुल, वो हो सकती है, मसला नहीं है। हाँ जी। सर लेक्चर की टाइमिंग में ही लगा देते हैं अटेंडेंस, ठीक है। सर कल मैं अटेंडेंस लगाना भूल गई थी। अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है, फिर वो आपके लिए मसला होगा बाद में ना, क्योंकि वो सर्टिफिकेशंस और वो सारा आपके लिए मसला होगा अगर अटेंडेंस आप नहीं लगाएंगे। ठीक है। हाँ जी, अटेंडेंस ज़रूर लगाएं, क्योंकि अभी मुझे लैब मैनेजर का मैसेज भी आया है कि आपकी गूगल फॉर्म के अंदर लोग अटेंडेंस नहीं लगा रहे। वैसे उनका जो है वो ज़्यादा लोग आते हैं क्लास के अंदर, लेकिन अटेंडेंस शीट के ऊपर कम लोग हैं, सही है। तो कोशिश करें कि आप लोग जो है ना वो अटेंडेंस प्रॉपर लगाएं अपनी। और कोशिश किया करें कि लाइव लेक्चर में जो है वो ड्रॉप ना हो, लाइव लेक्चर में सब लोग आएँ। आपके जो फ्रेंड्स जो क्लास में होते हैं साथ, उनको भी ऑन बोर्ड किया करें ताकि लाइव में सब लोग बैठे हों, ठीक है। और जब आप बाद में वीडियो देखते हैं तो उसमें ना काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। बाद में वीडियो देख के आप उस तरह से नहीं सीख सकते जिस तरह से लाइव में बैठ के सीखते हैं। तो कोशिश करें कि जो आपके साथ फ्रेंड सर्कल में हैं उनको भी जो है वो लाइव लेके आया करें इस वक्त, ताकि आप लोग एक दूसरे को अपडेट करें कि लेक्चर शुरू हो चुका है और सब लोग जो है वो लाइव लेक्चर के अंदर मौजूद हों। ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग अब शुरू करते हैं हमारा। कल का जो लेक्चर था उसके अंदर हमने दो प्लगइन्स किए थे, जिसमें एक स्मिट था और एक दूसरा था, सही है। तो आज हम लोग जो उसके बाद के रिमेनिंग प्लगइन्स रह गए वो देखेंगे, और उनको करके उसके एनालिसिस करेंगे कि अच्छा इनसे हमें क्या फ़र्क हो सकता है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हम लोग इनसे बेहतर कर सकते हैं। हमने जिसके ऊपर किया था, आई थिंक द वेबसाइट नेम इज़ ब्रिलियंट डॉट रिव्यूज़, सही है। अच्छा, ये हमने कल वेबसाइट बनाई थी, और इसके ऊपर अगर मैं लिखता हूँ डब्ल्यू पी डैश एडमिन,
अभी यूजर नेम क्या रखा था हमने, कोई याद है? भूल गया फिर। हाँ भाई, यूजर नेम हमने क्या रखा था इस पे? कल जब हमने वेबसाइट बनाई थी, यूजर नेम क्या था? हम्म, इनाम था या इनाम था? यस। ओके। नाम नॉन टेक बैच 9। अच्छा जी, ओके गुड। हम लोग इसको जो है वो लॉगिन कर लिया हमने, और इसमें आ चुके हैं। नॉन टेक बैच 9 पासवर्ड था इसका। तो ये हमारे पास जो है वो इस वक्त वेबसाइट बन चुकी है, और इस वक्त हम वेबसाइट के अंदर मौजूद है। और अब हमने करना क्या है कि हमने ये देखना है कि ये वेबसाइट की इस वक्त परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, वेबसाइट कैसी चल रही है। उसके लिए आप क्या करते हो, वेबसाइट परफॉर्मेंस के लिए आप यहाँ पे आते हो। ठीक है, और यहाँ पर आके आप इसमें एक वेबसाइट है, द नेम इज़ gtmetrics.com। gtmetrics.com पे जाके आप अपनी वेबसाइट का जो लिंक है ना, क्लाइंट की वेबसाइट का या अपना, वो देते हैं, और उससे आप टेस्ट करते हैं। और ये आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड इस वक्त कैसी है। ठीक है, आपकी वेबसाइट कैसी लोड हो रही है, क्या वो स्लो लोड होती है, क्या वो फास्ट लोड होती है, सही है। तो वो आपको सारी की सारी डिटेल्स जो है वो जीटी मैट्रिक्स से पता चलती हैं। और अगर आपकी वेबसाइट स्लो हो रही हो तो फिर आपने उसको फिक्स करना होता है। ये आपको उसके मसले मसाइल भी बताता है कि आपकी वेबसाइट स्लो क्यों है या उसके ऊपर क्या मसाइल हैं। ठीक है। ठीक है, इस वक्त देखें हमारे पास 98 स्कोर आ रहा है इसका, और 90 आ रहा है, 2.2 सेकेंड आ रहा है। इट मीन्स कि इस वक्त भी ये वेबसाइट जो है वो बेस्ट लोड हो रही है। बहुत अच्छी स्पीड है 98 और ये सारी, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग, ये 2.2 सेकेंड में लोड होती है, और ये उसका पेज का साइज है। इतनी रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती हैं, फिर ये वेबसाइट ब्राउज़र में बनती है। ठीक है। रिक्वेस्ट से मुराद होता है कि सर्वर के ऊपर जाएगा, वहाँ से पिक्चर मांगेगा जो हेडर में लगी हुई है ब्राउज़र। फिर ब्राउज़र वेब होस्टिंग कंपनी के पास जाएगा और टाइटल ये चीज़ें मांगेगा। तो वो रिक्वेस्ट होती हैं, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट टू द सर्वर। 556 के भी टोटल पेज साइज है, 2.2 सेकेंड के अंदर लोड हुई है। और ये उसके स्कोर है 98 और 90। नॉर्मली वेबसाइट्स के जो स्कोर होते हैं बहुत बहुत कम होते हैं। हम लोग क्योंकि वर्डप्रेस और ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, और हमारा ऑलरेडी ही जो साइट है वो अच्छी बनी होती है, और उसकी वजह से हमारी स्पीड भी अच्छी होती है, क्योंकि अभी इसके ऊपर कोई इतना कंटेंट भी नहीं है ना। ना कंटेंट है ना इमेजेस हैं, इसलिए वो चीज़ें अभी आपको इफेक्ट नहीं कर रही। ठीक है, और इसके अंदर हमने जो चीज़ देखनी है, लाइक हम यहाँ पर इसको बेहतर कैसे करते हैं स्पीड को। तो स्पीड को बेहतर करने के लिए पहले जूम का लिंक मैं इनको दे दूँ। अच्छा जी, न्यू मीटिंग, पार्टिसिपेंट्स, न्यू कॉल, टीम, इनवाइट, कॉपी। लो भाई, आसिम आपके साथ अभी शेयर कर देता है। आसिम या आदिल, ये जो भी अवेलेबल है इस वक्त। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग थे यहाँ पे वर्डप्रेस में, सही है। तो ये हमारे पास इस वक्त इसकी स्पीड है। तो वर्डप्रेस की स्पीड बेहतर करने के लिए हमारे पास जो प्लगइन अवेलेबल है, जो मैं आपको बताया था शायद, उसका नाम है WP फास्टेस्ट कैशे। प्लगइन नेम इज WP फास्टेस्ट कैशे। मतलब अब हम स्पीड तेज करने लगे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्पीड तेज करने के लिए आपको कोई बहुत बड़े जो है वो स्किल नहीं चाहिए होती। यहाँ पे आए।
अच्छा जी, आसिम आ गए इस पे ज्वाइन। इसको करें जी मेक होस्ट। ठीक हो गया आसिम? ओके। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये प्लगइन हम लोग यूज करेंगे तो प्लगइन नेम इज WP फास्टेस्ट कैशे। ठीक है, WP फास्टेस्ट कैशे क्या है? कहता है 1 मिलियन से ज्यादा लोग इसको यूज कर रहे हैं और 46,031 पेड यूजर हैं जो पे कर रहे हैं। ठीक है, इतने लोगों ने इसको वोट किया है नॉर्मली। अच्छा जी, ठीक हो गया। नॉर्मली जो प्लगइन्स यूज होती हैं उनके अंदर जो प्लगइन आप नाम सुनेंगे नेट पे, द नेम इज W3 टोटल कैशे, सुपर कैशे, WP रॉकेट और इस तरह की प्लगइन्स हैं। सही है। WP फास्टेस्ट कैशे का जो फ्री वर्जन है उसमें ये चीज़ें हैं। ठीक है, कुछ पे क्रॉस लगा हुआ है और फिर भी उनसे ज़्यादा चीज़ें हैं। और WP फास्टेस्ट कैशे जो प्रीमियम है उसके अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, सारे फिक्सेस मौजूद हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से प्लगइन ये काम करता है। $49 $50 का है एक साइट के लिए प्रीमियम, और $125 का 3 साइटों के लिए, और ये 5 साइटों के लिए 175, और अनलिमिटेड साइट्स के लिए इनसे बात करनी पड़ती है। तो ये कुछ $1000 का देते हैं कि आप अनलिमिटेड साइट्स पे यूज़ करें। ठीक है, तो मेरे पास जो है वो अनलिमिटेड साइट का लाइसेंस पड़ा हुआ है, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगा। ठीक है, आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी इसको यूज़ करें, आपके लिए फुल वर्जन होगा और आपको उसके जो है वो एक्टिवेशन प्लगइन की तरफ से होगी। लाइसेंस फाइल मैं आपको भेज दूँगा। ठीक है, और उससे ये होगा कि आप जाके फाइवर पे गिग बनाएंगे कि वी कैन स्पीड अप योर वर्डप्रेस वेबसाइट, या वी कैन फिक्स योर वर्डप्रेस वेबसाइट स्पीड। अभी हम गिग्स भी देखते हैं कौन कौन सी बनी है। तो और जैसे क्लाइंट का ऑर्डर आता है, आपने जस्ट ये प्लगइन इंस्टॉल करनी है और उसकी स्पीड जो है वो ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगी। बहुत सारा चेंजेस उसको नज़र आएंगे। सही है, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हैं। वर्डप्रेस प्रीमियम कैशे जो है, फास्टेस्ट कैशे, ये हमारे ऑलरेडी स्टैट्स हैं। और हम लोग अब इसमें जाते हैं प्लगइन्स में। आपने करना क्या है कि प्लगइन में जाके ऐड न्यू, और यहाँ पर आप लिखेंगे WP फास्टेस्ट कैशे। प्लगइन ढूंढेंगे ना हम लोग, तो ये वही टाइगर का साइन उसका बना हुआ है, लेपर्ड। तो आप इसको इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको कर देंगे एक्टिवेट। ठीक है जी, इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुका। अब आपके पास ये प्लगइन, और आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका आइकन भी आ चुका है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारे इसके देखें ये फीचर्स हैं। कैशे सिस्टम एनेबल करता है, आपको ज़रूरत नहीं है इनको पढ़ने की कि ये क्या होते हैं। ठीक है, आपने जस्ट ये सारे टिक मार्क करके सेव कर देना और आपका काम खत्म। आपने वेबसाइट की स्पीड फिक्स कर दी है। सही है, यहाँ से हम इन सबको इनेबल करेंगे। और यहाँ पे देखें कुछ चीज़ें हाईलाइट नहीं है, और कुछ फीचर ये प्रीमियम के फीचर हैं। ठीक है, ये डेटाबेस है ओनली अवेलेबल इन प्रीमियम। इश्यूज दिखा रहा है कि आपके 75 इश्यूज हैं, 75 इश्यूज हैं, लेकिन वो सही नहीं करके दे रहा। ठीक है, तो ये प्रीमियम के अंदर आए तो वो कह रहा है कि $49 की ये बाय करें। ठीक है, ये भी प्रीमियम के अंदर अवेलेबल है, ये भी प्रीमियम के अंदर अवेलेबल है, ये सारा प्रीमियम में है। सही है, अब आपने लाइसेंस फाइल कैसे इंस्टॉल करनी है? पहले आपने प्लगइन इंस्टॉल कर ली, अब आप दोबारा प्लगइन्स में जाएंगे ऐड न्यू, और अब आप लोग करेंगे अपलोड प्लगइन। ठीक है, और यहाँ से चूज़ फाइल, मैं आपको फाइल दूंगा, आपने यहाँ पर वो फाइल देनी है, वो फाइल मैं आपको दे दूंगा। अच्छा जी, WP फास्टेस्ट कैशे प्रीमियम के नाम से लाइसेंस फाइल होगी, वो आपने फाइल जो है वो इंस्टॉल करनी है। ये इंस्टॉल ना हो। ठीक है, एक्टिवेट। ठीक है जी, अब हम दोबारा आते हैं प्लगइन के अंदर।
तो नाउ यू कैन सी आपके पास सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसके, ठीक है। और यहाँ पे प्रीमियम सपोर्ट की भी ऑप्शन आ गई, और यहाँ पर अगर डेटाबेस में जाएं तो अब ये भी हम फिक्स कर सकते हैं। लाइसेंस में जाएं तो वो कहता है परचेज्ड हो गया है लाइसेंस, जो है ना वो, ये अब आपका लाइसेंस परचेज्ड है $50 वाला। तो ये इस डोमेन के ऊपर लाइसेंस इस वक्त एक्टिवेट हो चुका है, तो ये हमने नहीं छेड़ना उसको, इमेज वाले सेक्शन को, ठीक है। यहाँ से ये सारा चेक करें, डेटाबेस के अंदर कुछ इश्यूज हैं, वो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये सारे के सारे फिक्स हो गए, ठीक है। इस तरह का प्लगइन है, वेरी फास्ट। तो इस पे हमने क्या करना है, सारे इनेबल करते हैं, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, इसमें थर्ड ऑप्शन पे तीनों आपने कर दिए, ओके। फोर्थ भी कर दिया, ये भी कर दिया, सारे जितने भी टिक के आपने लगाने हैं ओके कर दिया। अपडेट पोस्ट पे ओके कर दिया, HTML कर दी, ये भी मिनिफाई, मिनिफाई CSS, मिनिफाई ये, मिनिफाई, मिनिफाई कंबाइन, gzip, ब्राउजर कैशे, डिसेबल इमोजीज, रेंडर ब्लॉकिंग JS, गूगल फॉन्ट्स, लेजी लोड, नेक्स्ट, फिनिश, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं सबमिट, ठीक है। अब ये साइट तो ऑलरेडी फुल स्पीड है, लेकिन इसके ऊपर ये प्लगइन करने से हो सकता है थोड़ी सी स्लो हो जाए, ठीक है। हो सकता है फास्ट हो जाए, ठीक है। और क्योंकि फास्ट का मजा आता है जब साइट रेड में होती है। देखिए फिर इश्यूज आए थे, वो भी हमने सॉल्व कर दिए। अब हम लोग जो है GT मैट्रिक्स के ऊपर एक और विंडो खोल लेते हैं और इस वेबसाइट को हम दोबारा चेक करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आके हमने दोबारा इसका लिंक दिया, लेट्स सी कि अब क्या आता है। नहीं, आपने प्लगइन डिलीट नहीं करना, आपने क्लाइंट को दे देना है साथ, ठीक है। मुझे कोई मसला नहीं है कि आप ये क्लाइंट को दे दें, ठीक है। प्लगइन इंस्टॉल रहेगा तो वो फिर चीज़ें सारी सेट करेगा ना, ठीक है। यहाँ से चेक करें कि 98 था, अब कितना हो गया 99, इधर 90 था स्कोर, यहाँ पे 90 था, वो कितना हो गया 94, सही है। और नंबर ऑफ रिक्वेस्ट भी कम, पेज का साइज भी थोड़ा सा कम हुआ है, 556 था अब हो गया 546, और नंबर ऑफ रिक्वेस्ट 22 थी, अब नंबर ऑफ रिक्वेस्ट रह गई 11। ये थोड़ा बहुत वेरी करता है, ये होस्टिंग का जो CPU होता है ना, वो कभी स्लो होता है, कभी रैम थोड़ी बहुत यूज़ हो रही होती है, तो ये कुछ पॉइंट ऑफ सेकेंड्स ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। अब चेक करें कि कितना ज़बरदस्त फ़र्क पड़ा है, कि इतनी फास्ट लोडिंग साइट को भी उसने बेहतर किया है, सही है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ये चेक करें, डेफर पार्सिंग इसका 92 थी ना ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पे इसकी भी 92 है, तो अब कितनी होगी 99, बेहतर हो गई। तो इम्प्रूव ज़रूर करता है, चाहे वेबसाइट पहले से भी बेहतर हो। तो जो वेबसाइट हल्की होती है ना, उनका तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और दुनिया में बड़ी कम वेबसाइट्स हैं जो इस तरह के स्टैट शो करती हैं, जो अभी हमारे पास आ रहे हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं और जो वर्डप्रेस में बने हैं, उनको वाकई में अभी जो है ज़रूरत है कि उनकी कोई आके स्पीड फिक्स करे, ठीक है। और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, आपको मैं कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा कि इस वक्त जो है वो कितने लोगों के मसले हैं, ठीक है। साइट, ये जो वेबसाइट की स्पीड फिक्स है, इसमें देखिए आपको कोई मैनुअल वर्क नहीं करना पड़ रहा, आपने जस्ट जाके प्लगइन इंस्टॉल किया है और प्लगइन इंस्टॉल करके आपने वो सारी चीज़ें फिक्स की हैं जो फिक्स होने वाली हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है वर्डप्रेस की स्पीड के बारे में? अच्छा जी, अब हम लोग क्या करते हैं कि मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। नहीं, कोई नुकसान नहीं देता उमर, ये जस्ट जो अनवांटेड चीज़ें हैं उनको फिक्स करता है। नहीं, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन ऑन पेज एसईओ का ही हिस्सा है सर। क्लियर सर, बट मैनुअली भी बता दें, मैनुअली ही बताया, मैंने खुद करके दिखाया ना आपको, ठीक है। तो अभी सिर्फ यही है कि आपने पहले फ्री प्लगइन करना है, प्लगइन करके फिर आपने उसका प्रीमियम वर्जन करना है,
और फिर जस्ट आपने ये सारे ऑप्शन टिक करके सेव कर देना है। ठीक है, कोई लंबी चौड़ी गेम नहीं है, सिंपल स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, लोगों को ज़बरदस्त हो गया, सबको समझ आ गई है। अब हम जाते हैं जी फाइवर के ऊपर। अच्छा, फाइवर के ऊपर जाके हम लोग वेबसाइट स्पीड के ऊपर देखते हैं। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि वेबसाइट स्पीड, या हम कर देते हैं वर्डप्रेस स्पीड। ठीक है, ये देखो। ठीक है, ये लोग हैं जो सर्विस दे रहे हैं। आई विल स्पीड अप योर वर्डप्रेस वेबसाइट। सही है, ये गोरा कह रहा है कि मैं आपकी स्पीड अप कर दूंगा वेबसाइट। इसको हम ओपन करते हैं। ये देखो, ये दे रहा है, अल्लाह भला करे, इसका 11,000 रुपये का। काफ़ी महंगा ऑर्डर है। और यह 23,000 रुपये ले रहा है, यहाँ पे 31,000 रुपये ले रहा है। और ये देखो, 12 ऑर्डर उसके क्यू में है। 12 लोगों का भी उसने काम करके देना है। ठीक है, तो ये उसने सारी वेबसाइट की बता रहा है। अच्छा, वो अब यहाँ पर ये जो चीज़ें लिखी हैं, व्हाट यू गेट, ये सारा, कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये आपने कैसे लिखना है कि आप प्लगइन में आएंगे यहाँ पर। सॉरी 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 सॉरी, किधर गया? यही विंडो थी ना, कि और थी कोई? ये, आप यहाँ पर प्लगइन में आएंगे, आप सेटिंग में जाएंगे, तो ये जो सारे लाइनें लिखी हुई हैं ना, इनको आप गिग में लिख सकते हैं। कि हम इस गिग में व्हाट यू विल गेट, कि आपकी कैशे फिक्स होगी, आपका प्रीलोड लगाएंगे, ये करेंगे, मिनीफाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सारे के सारे यही चीज़ें हैं जो लोग गिग की डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। ये देख रहे हैं, ये आपने यहाँ से कॉपी करके लिख देने हैं। और उसके बाद क्या होगा कि आपको जैसे ही ऑर्डर आता है तो फिर आप जो है उसको ये प्लग इन करके फिक्स करके दोगे। ठीक है, अब ये एक और है, आई विल स्पीड अप योर वेबसाइट। ठीक है, अब वर्डप्रेस स्पीड हमने लिखा, हम लिखते हैं वो कॉमर्स स्पीड। ठीक है, वो कॉमर्स स्पीड के ऊपर भी ये देखें, कुछ लोग हैं जो वर्डप्रेस और वो कॉमर्स एक ही बात है। ठीक है, ये कुछ लोग हैं जो कि वो कॉमर्स की स्पीड को बेहतर कर रहे हैं। ये जो बंदा है, ये मेरा स्टूडेंट है। ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो मेरा स्टूडेंट है जो कि वर्डप्रेस की स्पीड के ऊपर काम कर रहा है। इसमें और भी कोई लोग होंगे, जैसे ये बिलाल एसईओ एक्सपर्ट। ठीक है, और इसके अलावा ये जो बंदा है, ये स्पीड का काम कर रहा है, इसकी देखते हैं गिग। ठीक है, तो ये भी पैसे अच्छे ले रहा है, 4,000। सही है, 8,000 और 13,000। इसका भी अभी एक ऑर्डर क्यू में है। ठीक है, ये वेबसाइट की स्पीड जो है उसको बेहतर करके देता है, और इसने भी पूरी लिस्ट वही लिखी है, और ऊपर थोड़ा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है। सही है, तो इस तरह करके ना आप इसकी स्पीड बनाएंगे, वर्डप्रेस की गिग बनाएंगे। स्पीड एक तो जीटी मैट्रिक से चेक होती है। ठीक है, एक आपकी स्पीड गूगल पेज स्पीड से चेक होती है, गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स। तो आप जब यहाँ से फिक्स करेंगे, फिर दोनों जगहों पे आपको उसका फ़र्क नज़र आएगा, और आप वो क्लाइंट को डिलीवर करेंगे। क्लाइंट को वो आप काम जो है वो डिलीवर करेंगे इसका। पैकेज इसके बनाने के लिए लोग पता क्या करते हैं, लोग ये कहते हैं कि जी हम आपकी जो वेबसाइट के 10 पेजेस है ना, वो $10 में करेंगे, 20 पेजेस इतने डॉलर में करेंगे, 50 पेजेस इतने में करेंगे। हालांकि प्लग इन इंस्टॉल की तो उसने तो सारा कुछ कर दिया है। ठीक है, फिर एक और पैकेज लोग इस तरह बनाते हैं कि स्पीड स्कोर अगर आपको 60 चाहिए, अगर आपको 60 स्पीड स्कोर चाहिए तो हम आपसे $10 लेंगे। अगर आपको 80 स्पीड स्कोर चाहिए तो हम आपसे जो है वो $20 लेंगे। अगर आपको 90 प्लस स्पीड स्कोर चाहिए तो हम आपसे $50 लेंगे। वो भी सारी गेम है, क्योंकि जैसे आपने प्लगइन इंस्टॉल की, हो सकता है वो 94 कर दे, आपके हाथ में तो है नहीं स्कोर। तो जब ज़्यादा हो जाता है स्कोर, तो फिर वो जाके, जिसने 60 वाला ऑर्डर किया हो, आपने प्लगइन इंस्टॉल की और वो 88 हो जाए, तो फिर आप उसे जाके कहते हैं जी हमने ओवर डिलीवर किया है, हम अच्छे मूड में थे तो हमने कहा कि आपके साथ हमारी बातचीत अच्छी हुई है, तो आपके लिए गिफ्ट है। ठीक है। तो लोग इस तरह से जो है ना वो सारा प्लान करके इन चीज़ों को ऐसे इसके पैकेजेस बनाते हैं। ठीक है सर, हम बेसिक पैकेज में भी चीज़ें फिक्स करेंगे।
और प्रीमियम पैकेज में भी, हाँ जी, मैंने आपको बता दिया ना प्रीमियम और बेसिक का फ़र्क कि लोग किस तरह से बना रहे हैं। सर हम अपना पैकेज के डिस्क्रिप्शन को और किसी इफेक्टिव बना सकते हैं। मैंने आपको बताया कि पैकेजेस में कैसे बनते हैं, नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से, और फिर कुछ लोग बनाते हैं स्कोर के हिसाब से कि जी आपका स्कोर अगर 60 करवाना है तो $10, स्कोर अगर 80 करवाना है तो $20, और स्कोर अगर 90 करवाना है तो $50। स्कोर तो उसके हाथ में अपने के भी नहीं है ढक्कन के, वो बस प्लग इन करेगा तो स्कोर हो सकता है 99 हो जाए, ठीक है, उसको खुद भी नहीं पता। क्लाइंट कहता है यार 60 की बजाय मैं 80 वाला ऑर्डर कर देता हूँ, ठीक है, सो दैट्स अ गुड अप्रोच कि आपको क्लाइंट अच्छा मिल जाता है, पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं। लेट्स सी यहाँ पर हम अगर पैकेज देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो इमेजेस का भी कह रहा है ना कि इम्प्रूव स्पीड होगी इसमें बेसिक पैकेज में, और आपकी 30 इमेजेस फिक्स होंगी। इमेजेस भी अगेन जब आपने प्लग इन करना है तो सारी हो जानी है, आप गिन के तो नहीं करेंगे कि मैंने पहली 30 करनी है। सही है, तो इसका 4,000 रुपया। यहाँ पर कहते हैं 80+ गारंटी स्पीड होगी आपकी, ठीक है, और यहाँ पे 8,000 रुपया। यहाँ पे कहता है 90+ स्पीड होगी और 13,000 रुपया, ठीक है। तीनों में इसका कंट्रोल कोई भी नहीं है, तीनों और पैकेजेस के अंदर इस बंदे का कंट्रोल जीरो है। इसको कोई पता नहीं है कितनी होनी है स्पीड, इसने प्लग इन करनी है तो प्लग इन से हो सकता है जितनी मर्जी हो जाए। आप स्टार्टिंग में प्राइस थोड़ी रखें, कम रखें प्राइस ना, ताकि आपको जैसे ही ऑर्डर आने शुरू हों, जैसे अभी आप ये लड़के की देख रहे हो पैकेजेस, इसको जैसे ही ऑर्डर आने शुरू हुए ना, फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता जो है प्राइस बढ़ाना शुरू की। सर अगर कोई 90 की स्पीड की पेमेंट करे तो स्पीड 80 हो, फिर नहीं, फिर तो नहीं होता, आपको फिक्स करनी पड़ती है ना, हो जाती है 90+। अभी हमारे पास वेबसाइट खुली हुई है ना जिसकी 99 हो गई, फिक्स हो जाती होती है। सर ये स्किल फाइवर पे ऑफर करने के लिए ज़रूरी है कि आप होस्टिंग और डोमेन खुद बाय करी हो? नहीं ईज़ा, ऐसा नहीं होता। आपने सिर्फ सर्विस जाके देनी है, प्लगइन मैं आपको दे दूंगा। आप जाके कहेंगे वी विल स्पीड अप योर वर्डप्रेस वेबसाइट, तो जैसे ही क्लाइंट ऑर्डर करेगा तो ऑर्डर के अंदर आप उससे उसका एडमिन लॉगिन पासवर्ड मांगते हैं, और लॉगिन पासवर्ड वो आपको देगा, और फिर आप उसमें प्लगइन इंस्टॉल करेंगे और उसको फिक्स कर देंगे। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं सर, हम स्टार्ट में कितनी प्राइस रखें? मैंने बता दी है, स्टार्ट विद द लोअर प्राइस ताकि आपको ऑर्डर आने शुरू हो। सर हो जाता है हीरा दस्तगीर, 90 हो जाता है स्कोर, लेकिन सर अगर हमें क्लाइंट डिमांड करे प्लगइन तो वो इतना हो जाए, वही बार बार एक ही सवाल। सर ये प्लगइन इमेज को भी ऑप्टिमाइज कर देते हैं? नहीं, इमेज के लिए मैं आपको अलग प्लगइन बताता हूँ अभी, वो WP स्मश है, वो अलग है, ठीक है। हम क्लाइंट को वर्डप्रेस की तक कैसे एक्सेस देंगे? क्लाइंट आपको अपना यूज़र नेम पासवर्ड देगा, या वो आपसे आपका ईमेल लेके आपको एडमिन यूज़र ऐड कर देगा, फिर आप उसकी साइट पे काम करेंगे, उसकी वेबसाइट की स्पीड सही करेंगे और आप अपने घर वापस आ जाएंगे, ठीक है, वो फिर वेबसाइट उसकी होगी। आपने जस्ट वहाँ पे एडमिन एक्सेस लेके उसके साथ ये प्लगइन्स इंस्टॉल करके उसकी वेबसाइट को इम्प्रूव करना है, वेबसाइट की लॉगिन्स वो आपको देगा। Sir, we shall deliver the same thing, different prices, but we shall increase delivery report along with budget. Yes, yes, आप इस तरह से कर सकते हो। सर हम न्यू वेबसाइट बना के आपके लेक्चर के साथ स्टार्ट कर दें क्या? हाँ बिल्कुल, मैंने इसीलिए कहा था, जब आपके पास डोमेन होस्टिंग अपनी आप खरीद लेंगे जो मैंने आपको रिकमेंड की है, तो फिर आप न्यू वेबसाइट बनाएं, साथ ये प्लगइन्स करें, साथ प्रैक्टिस करें, ताकि आप खुद काम करके ये सारी चीज़ें साथ साथ मेच्योर करते जाएं, ठीक है। इंडिविजुअली भी बना सकते हैं आप, टीम भी बना सकते हैं, आपस में 2-3 लोग मिलकर भी वेबसाइट बना सकते हैं, या 2-3-5 लोग मिलकर टीम बना लें, वेबसाइट सारे अपनी अपनी बनाएं, लेकिन डिस्कस इकट्ठे कर लिया करें कि मेरी वेबसाइट पे ये मसला है, मेरी वेबसाइट पे ये मसला है। इस तरह से भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। सर प्लगइन वर्डप्रेस के बगैर इंस्टॉल हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, ये ऐसे ही है कि आमलेट बन जाता है अंडे के बगैर, ऐसा नहीं होता। सही है, वो आपको इसका कोर तो चाहिए ना, ऑमलेट के लिए अंडा चाहिए और प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए वर्डप्रेस चाहिए, इतना ही ज़रूरी है ये भी। सर हम उसको प्लगइन भी देंगे? हाँ यार, दे दो, दे दो, मैं आपको $50 का प्लगइन दे रहा हूँ, तो आप हौसला करो, आप भी आके दे दो। अगर मुझे मसला नहीं हो रहा आप लोगों को प्लगइन प्रोवाइड करने में, तो आप ज़्यादा ना सोचें, ठीक है, आप उसको दे दें।
हाँ भाई, कोई और यहाँ तक सवाल? अच्छा, प्लगइन प्लगइन दे दें उसको, जो भी आपसे मांगता है। इंस्टॉल जब करेंगे, जाहिर है प्लगइन ने ही फिक्स किया हुआ है ना। जब आप जैसे ही प्लगइन अनइंस्टॉल करेंगे या उसको डीएक्टिवेट करेंगे तो फिर तो मसला होगा। हाँ भाई, क्लियर हो गई वर्डप्रेस स्पीड वाली। अच्छा, नेक्स्ट जो प्लगइन हमें चाहिए फॉर इमेज ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज डब्ल्यू पी स्मश। ठीक है, डब्ल्यू पी स्मश आपको चाहिए होगा। मैं कोशिश करूंगा इसका प्रीमियम अगर मेरे पास अवेलेबल हो। नॉर्मली फ्री से भी काम हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली फ्री से भी हो जाता है। विल गो विद द प्लगइन टू फिक्स द इमेजेस। अब क्लाइंट की इमेजेस भी तो आपने फिक्स करनी है ना, उसके लिए आपको दोबारा जाना है प्लगइन्स में, ऐड न्यू। प्लगइन में जाके ऐड न्यू करें। ये मैं सारे नोटिफिकेशन बंद कर दूं ताकि इजी हो माहौल। ठीक है, हमें चाहिए डब्ल्यू पी स्मश। ये देखो, ठीक है। स्मश क्या करता है? कंप्रेस, ऑप्टिमाइज और एंड लेजी लोड इमेजेस, ये सारी इमेजेस को फिक्स करता है तो आंटी चाची है, चाची इसको फिक्स करती है। ये लो जी, इसको एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, ये हमने जैसे इसको किया तो अब हमारे पास इसको यहाँ पे आ गया होगा कहीं पे, ये स्मश के नाम से आ गया। ठीक है, इसके सेटिंग में जाके इसको देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कर रहा है ये। ठीक है, इसको मेरा नाम भी आता है भाई, जादूगरनी को। इसको जी, ये हम लोग इनको छोड़ देते हैं, हमें कोई इसमें से नहीं चाहिए। लेजी लोड करता है, ये करता है, वो करता है। फिनिश सेटअप विजर्ड। अच्छा, ये अब जो है वो इस पे इमेजेस ढूंढेंगे कि कितने इमेजेस हमारी वेबसाइट पे पड़े हैं, और फिर उनको स्मश कर देंगे। सही है, उनको कंप्रेस ऑटोमेटिकली कर देंगे। तो अभी उनको कोई इमेज मिला नहीं है शायद, हमारे पास है भी नहीं। तो ये ऑटोमेटिकली सारा काम होता है। ठीक है, आपको सम टाइम वन क्लिक करनी पड़ती है, ये इनेबल कर दें या उसको कर दें, वरना ये खुद ही आपको बता देते हैं कि इतनी इमेजेस हमने स्मश कर दी हैं और इतने आपके बेहतर हो गए हैं। तो मैं अगर इनेबल इमेज रीसाइजिंग है, कि रीसाइज मेरी जितनी भी इमेज है उनको वर्डप्रेस के हिसाब से कर दो, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही कोई वर्डप्रेस पे इमेज होगी वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है जी, एक ये मेथड है, इससे आपकी सारी इमेजेस जो हैं वेबसाइट की, वो सारी की सारी कंप्रेस हो जाती हैं। पहले आपने डब्ल्यू पी फास्टेस्ट कैशे इंस्टॉल किया, डब्ल्यू पी फास्टेस्ट कैशे की सारी ऑप्शंस आपने टिक की, उसको सेव कर दिया। उसके बाद आपने डब्ल्यू पी स्मश इंस्टॉल किया, और उसके साथ आपने यहाँ से इमेजेस आएंगी, ऊपर नंबर ऑफ इमेजेस लिखे होंगे, नीचे बटन होगा स्मश का या कंप्रेस का, आप उसको क्लिक करेंगे तो सारी इमेजेस भी आपकी फिक्स हो जाएंगी। उसके बाद जब आप साइट की स्पीड चेक करेंगे तो उसमें ड्रामेटिकली चेंजेस होंगे। इंशाल्लाह उसमें स्पीड आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी और क्लाइंट आपसे हैप्पी होगा। ठीक है, स्मश की भी समझ आ गई। मेरा नहीं ख्याल इस पे टेस्ट होगा, आप ट्राई कर लें। टेस्ट होगा भी तो गूगल भरा पड़ा है सवालों के जवाबों से, तो आप थोड़ा सा इधर उधर देख के भी कर सकते हैं, हेल्प आउट ले सकते हैं। इफ समवन आउट ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट, तो आप उसके लिए काम नहीं कर सकते। सॉरी, आप अभी हम इतने समझदार या इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि हम कोडिंग कर सकें। ठीक है। अच्छा, आसिम क्या अपडेट कर रहे हैं कि इसके लिए कोई टेस्ट नहीं है। इट्स वेरी गुड यार, आपके ये बड़ी अच्छी सर्विस है, और टेस्ट भी कोई नहीं है, बस जाएं फिर सब लोग गिग्स बनाएं इसकी। सर, पैकेज वन टाइम होगा वेबसाइट स्पीड करने का, क्लाइंट को अगेन अपलोड करनी नहीं, एक वन टाइम ही होता है ये बिनिश, आपने वन टाइम ही करना पड़ता है। वो प्रोग्रामिंग के थ्रू ही होगी। जस्ट वो प्रोग्रामिंग के थ्रू होती है, वो हम नहीं करेंगे फिलहाल। वर्डप्रेस बहुत बड़ी मार्केट है, सिर्फ वर्डप्रेस को ही मैनेज कर लें, बाकी प्लेटफॉर्म को छोड़ दें तो आपको यहाँ पर ही अच्छा काम मिल जाता है। सर ने बताया था जितनी मर्जी यूज़ करें। हाँ जी, मैं आपको ये अनलिमिटेड साइट्स लाइसेंस दूंगा, $50 ईच, आप जहाँ पर मर्जी इसको यूज़ करें। स्मश बेसिक के अंदर ये होगा कि कुछ नंबर ऑफ इमेजेस का उसमें शायद होगा कि हम लोग 1,000 इमेजेस ऑप्टिमाइज करेंगे या 500 करेंगे, और स्मश प्रो के अंदर हो सकता है अनलिमिटेड हो। तो इस तरह से थोड़े फ़र्क होते हैं प्लगइन्स के अंदर।
सर हम क्लाइंट को रिजल्ट फाइल में क्या सेंड करेंगे, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के बाद, या स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करके क्लाइंट को बोल देंगे स्पीड चेक कर ले? नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे कि जा जाके स्पीड चेक कर ले। हम लोग क्लाइंट को स्क्रीनशॉट भेजेंगे डीटी मैट्रिक्स का। जैसे क्लाइंट हमारे पास आएगा हम उसका डीटी मैट्रिक्स स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम उसकी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, फिर हम उसको दोबारा स्क्रीनशॉट भेजेंगे। और ऑर्डर डिलीवर के अंदर हम लोग ये दोनों स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं एज अ फाइल, क्योंकि जब आप फाइवर पे ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि फाइल भी कोई अपलोड कर दो, तो आप इमेजेस भी अपलोड कर सकते हो कि ये हमारा वर्क है, पहले इतना था अब इतना है। ठीक है, आप दोनों तरह से उसको चेक करते हो, बिफोर एंड आफ्टर। जैसे ही क्लाइंट आता है आप उसको चेक करते हो, और जैसे ही क्लाइंट का काम आप करते हो फिर आप उसको चेक करके भेजते हो। WP स्मश दोनों है, हम लोग फ्री वाला यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया जी क्लियर सबको? अच्छा, अब इमेज ऑप्टिमाइजेशन की एक और छोटी सी चीज़ है, वो भी मैं आपको बढ़ा देता हूँ आज। वो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आप WP स्मैश और प्रो और इस तरह की चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते, और आप मैन्युअली इमेजेस ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी इमेजेस बहुत ज़बरदस्त जो है वो ऑप्टिमाइज़ हो जाएँ, तो उसके लिए एक प्लगइन, एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो कि फ्री में है, और वो लॉसलेस कंप्रेशन करता है। ठीक है, आसिम के पास पड़ा हुआ है WP स्मैश प्रो, मैंने शायद लास्ट टाइम भी शेयर किया था, मुझे देखना पड़ेगा, तो वो आपको मिल जाएगा जैसे भी है। ठीक है, अच्छा जी, WP स्मैश प्रो भी आपको मिल जाएगा। WP स्मैश से भी एक आगे की चीज़ है, एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है, और अब बहुत कम, ओनली अ फ्यू इन इन मिलियंस नो अबाउट इट। ठीक है, बहुत कम लोगों को इसका पता है। मैं फ्यू इन मिलियंस कहता हूँ तो आई मीन इट। मैं बिल्कुल, मेरा क्लेम सही है कि वो फ्यू इन मिलियंस ही हैं जिसको उसका पता है। दुनिया के अंदर एक कंप्रेशन होती है जिसे हम कहते हैं लॉसलेस कंप्रेशन। लॉसलेस कंप्रेशन जो होती है ना, वो इमेज के साइज को कम करता है, लेकिन इमेज की जो क्वालिटी है उसको कम नहीं करता। बहुत माइनर फर्क पड़ता है। जब आप इमेज के अंदर बहुत सारा डाटा होता है, जब आप एक इमेज किसी कैमरा से कैप्चर करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका साइज 3 MB से 6 MB 12 MB तक होता है, इससे भी ज़्यादा होता है सम टाइम। तो इतना बड़ा साइज क्यों होता है? इतना बड़ा साइज इमेज का इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी इमेज की डाटा होता है कि कौन से कैमरे से कैप्चर की गई है, किस तारीख को की गई है, इस जहाँ से कैप्चर की थी उसके कोऑर्डिनेट्स कौन से थे, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या था, सारी चीज़ें उसमें आ रही होती हैं। आपने शायद देखा होगा फेसबुक के ऊपर सम टाइम्स व्हेन यू अपलोड एन इमेज जो कैमरे से खींची हो, और जब आप उसको अपलोड करते हैं तो फेसबुक चेक इन ऑटोमेटिकली लगा देता है। सम टाइम्स इट हैपन्स, पता नहीं आपके मोबाइल में होता है कि नहीं। लेकिन आई हैव सीन इन आईफोन के उसके अंदर ऐसा फीचर हो जाता है सम टाइम, क्योंकि उसके कैमरे में शायद डिटेल ज़्यादा है, शायद एंड्रॉयड में भी होता हो कि वंस यू अपलोड द इमेज तो इमेज का चेक इन ऑटोमेटिकली फेसबुक सजेस्ट भी करता है, सम टाइम लगा देता है। वो चेक इन फेसबुक कैसे लगा देता है? क्योंकि इमेज के अंदर डिटेल मौजूद है कि कहाँ पे कैप्चर की गई है। ठीक है, फिर एक और चीज़ शायद आप नोटिस करें, जो लोग गूगल मैप की ऐप यूज़ करते हैं, गूगल मैप्स, तो गूगल मैप में आप बिजनेस को जाके रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं जो है वो मैकडोनल्ड्स पे गया, मैकडोनल्ड्स फैसलाबाद पे, और मुझे 15 दिन बाद दिल किया कि यार मैं मैकडोनल्ड फैसलाबाद को रिव्यू करूं। उस दिन मैंने वहाँ पे सेल्फियाँ सुल्फियाँ बनाई, बर्गर की तस्वीरें खींची, ये वो सारा। उसके बाद ये है कि मैं वहाँ पे बैठा हुआ था और उस दिन, और 15 दिन बाद मैंने कहा यार मैं रिव्यू कर दूं, मैकडोनल्ड फैसलाबाद बड़ा अच्छा है। मैं गूगल मैप्स पे गया, मैंने जाके देखा मैकडोनल्ड्स का चेक इन है, वहाँ पे स्टार आ रहे थे, मैंने सारे स्टार दिए। तो गूगल मैप ने मेरी गैलरी में गया और उसने जाके सिर्फ मैकडोनल्ड्स वाली तस्वीरें फेच करके मुझे दिखा दी कि ये भी लगा दो रिव्यू में। अब गूगल को कैसे पता कि 15 दिन पहले जो इसने तस्वीरें खींची थी वो मैकडोनल्ड्स की हैं? क्योंकि कैमरे ने वहां पर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, कैमरे ने वहां पर लोकेशन दी हुई थी इमेज के अंदर। तो इस तरह से एक इमेज के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल होती है डाटा की। उस डिटेल की ज़रूरत नहीं होती वेबसाइट के ऊपर। आपने तो वेबसाइट पे सिर्फ एक तस्वीर शो करनी है। अब वो किस कैमरे से तस्वीर खींची गई है, किस तारीख को खींची गई है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका एग्जिट डाटा क्या है, फोटोग्राफर का नाम क्या था, वट एवर द थिंग इज, आपको वो सब नहीं चाहिए। ठीक है, उसको आपने फिक्स करने के लिए
आप एक कंप्रेशन करते हैं जिसको हम कहते हैं लॉसलेस कंप्रेशन। ठीक है, लॉसलेस कंप्रेशन आप लोग कैसे करेंगे, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। द सॉफ्टवेयर का नाम इज फाइल मिनिमाइजर। ठीक है, फाइल मिनिमाइजर के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, और फॉर्चुनेटली इट्स अ फ्री सॉफ्टवेयर। ठीक है, फाइल्स मिनिमाइजर पिक्चर्स, अगेन मैं आपके कभी पैसे नहीं इंशाल्लाह लगवाऊंगा। कोई पैसे वाली चीज़ होगी तो मैं आपको खुद प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर आप अगर चेक करेंगे तो इनका क्लेम क्या है। आई स्टार्टेड यूजिंग दैम इन आई थिंक 2009-10। बहुत पहले मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ, बहुत पुराना इनको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। फाइल मिनिमाइजर पिक्चर इज अ सॉफ्टवेयर टू रिड्यूस द साइज ऑफ योर इमेजेस, फोटोज एंड पिक्चर्स बाय अप टू 98%। 98% तक साइज कम कर देता है, और नेटिव ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी है, ये है वो है। और फ्लिकर और ये सब लोग इनको मानते हैं। 5 MB की पिक्चर होती है, उसको ये 0.08 MB उसने कर दिया है। एंड बहुत कम जो है उसके अंदर फ़र्क है। फॉर एग्जांपल आपने अपने कैमरे से पिक्चर खींची और वो पिक्चर जो है वो बन गई 6 MB की, 5 MB की। आपने वो पिक्चर अपनी वेबसाइट पे लगानी है, तो वो तो 6 MB की एक तस्वीर है, वो 6 MB की एक पिक्चर है। और 6 MB के अंदर वो इतनी बड़ी पिक्चर है कि आप पूरी दीवार की फ्लेक्स के ऊपर उसको प्रिंट करवा सकते हैं, इतनी डिटेल है। तो हमें तो वो डिटेल नहीं चाहिए ना, हमने कौन सा इतनी बड़ी प्रिंट करवानी है। हमें तो वेबसाइट के ऊपर तकरीबन ये जो सेक्शन है इतनी की चौड़ी दिखानी है, तो उसके लिए तो उसकी सारी डिटेल उड़ा भी दी जाए, सिर्फ फ्रंट का व्यू रह जाए तो फिर भी बेस्ट है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द लॉसलेस कंप्रेशन। तो इसके लिए हम लोग कोई पिक्चर ट्राई करते हैं। यू कैन डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर, फ्री डाउनलोड है। ठीक है, वो आपको लिंक जो है मैं आसिम के थ्रू प्रोवाइड कर देता हूँ। किधर गया, ये रहा। ठीक है, ये मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। फाइल मिनिमाइजर नहीं अदील, ये वाला लिंक नहीं है। दूसरा जो बेलेसियो कंप्यूटर वाला है। ठीक है, इनका आपने लिंक देना है, क्योंकि वो वहाँ से स्टूडेंट जो है ना इधर उधर हो जाता है। यहाँ से आपने इसको डाउनलोड करना है, फ्री वर्जन को, और डाउनलोड करके आप इसको चलाएंगे। सही है, मैं कोशिश करता हूँ मेरे मैक में अगर चल रहा हो तो वैसे तो विंडोज़ का सॉफ्टवेयर है, तो आई हैव टू गो टू द विंडोज़। मेरे पास तो विंडोज़ नहीं है फ़िलहाल। फाइल मिनिमाइज़र, लेट मी सी इफ इट इज़ ऑपरेटिंग इन माय सिस्टम। तो आई थिंक चल ही गया है, चल गया। अच्छा ठीक है, ये सॉफ्टवेयर का व्यू है, ये आपके सामने जो उसका व्यू आ रहा है ये व्यू है, दैट्स इट। सही है, कोई उसमें फैंसी आइटम नहीं है। फाइल ओपन करनी है और ऑप्टिमाइज कर देनी है, सिंपल। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, कोई फाइल डाउनलोड करते हैं। लाइक मैं फाइल डाउनलोड, मैं एक वेबसाइट है पिक्साबे, वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ से जाके मैं कोई फाइल डाउनलोड करता हूँ रमज़ान की कोई। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये फाइल आ गई। ठीक है, मैंने ये पिक्चर अपनी वेबसाइट पे यूज़ करनी है। ठीक है, यहाँ पर ये पिक्चर है, ये पिक्चर मैं अपने वेबसाइट पे किसी आर्टिकल में, रमज़ान का आर्टिकल है, लगाना चाहता हूँ। और सारी पीएनजी में है, मुझे जेपेग में चाहिए। पीएनजी पीएनजी, ये क्योंकि ग्राफिक्स बनी हुई है ना तो पीएनजी है, पीएनजी नहीं, हम जेपीजी ढूंढते हैं कोई। ये वाली कैसी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग इसमें से ये 3 MB वाली पे जाते हैं, व्यू। यार ये लॉगिन करना पड़ेगा इसको, लॉगिन विद फेसबुक। इधर ले आया भाई। ठीक है, पिज्जा पे की एड्स। ठीक है, दोबारा देखते हैं। हम लोग गए जी इसमें रमज़ान पे, ये पिक्चर थी। यस, ये वाली देख लेते हैं, कौन देख लें, प्री डाउनलोड। और ये वाली पिक्चर मैंने व्यू की।
ठीक है जी, ये पिक्चर आ गई हमारे पास। ये हमारे कैमरे ने इसी साइज में ऐसे ही ली होती है ना, ऐसे ही होती है बड़ी पिक्चर फुल। ये हमने पिक्चर ली और इसको हमने कर दिया सेव इमेज एज। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको देखता हूँ। चलो डॉक्यूमेंट्स में आ गई। ठीक है, ये पिक्चर हमारे पास आ गई, सेव हो गई। मैं इस पिक्चर को शो इन फाइंडर, इसको मैं करता हूँ कॉपी। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर थोड़ा साइड पे करो। चलें इनको ज़रा सबको मिनिमाइज करें। असल में ये जो सॉफ्टवेयर है ना, मैक में चल रहा है ये वाला फाइल मिनिमाइजर। ये मुझे लगता नहीं है कि जाके फाइल वहां से उठाएगा। माई मैक डेस्कटॉप, मैक डेस्कटॉप है इसके अंदर या कोई और है? यहाँ पे कोई ना कोई पिक्चर शायद पड़ी होगी। इनफ्लक्स एजेंसी, वाटर डॉट जेपीजी, नहीं, ओपन फाइल, माई डॉक्यूमेंट्स। किस नाम की थी ये तस्वीर? होली कुरान, होली कुरान। ठीक है, होली कुरान हमने खोल ली। अच्छा, यहाँ पर आप चेक करें, इमेज का साइज है 3.38 MB। ठीक है, 3.38 MB है। आपने जब ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है ना, यहाँ पे होगा स्टैंडर्ड। आपने स्टैंडर्ड से इसको कर देना वेब कंप्रेशन। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी सेटिंग जो है, सेटिंग में जाएं आप। सेटिंग में यहाँ पे ना फाइल नेम लिखा होता है कोई, फाइल मिनिमाइजर करके। तो आपने वो चेंज कर देना है। आपने उसको काट के यहाँ पे एक स्पेस दे के इसको ओके कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है, इससे हमें कुछ फ़ायदा होगा बाद में बताता हूँ मैं। आपने ये सारा काम किया, इसको ऑप्टिमाइज इमेज। ठीक है, अब देखें 3.3 MB से कितनी हो गई, 0.06 MB। ठीक है, 98.1% उसने रिड्यूस कर दी है। ठीक है जी, अब हम लोग जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अच्छा जी, होली कुरान, ये 3.1 MB की है। और दूसरी देखते हैं किधर गई है वो भी होली के नाम से ही होगी कहीं, दूसरी की है। अच्छा जी, हमारी वेबसाइट पे तकरीबन इतने साइज में यूज़ होती है, ये भी बहुत बड़ा साइज है, वेबसाइट में इतनी बड़ी पिक्चर नहीं यूज़ होती। ठीक है, मैं इन दोनों को सेम साइज करता हूँ ऑलमोस्ट। ये ले। अच्छा जी, अब आप लोग इन दोनों में फ़र्क बताएं। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ये जो लेफ्ट वाली है ये 3 MB की है, और राइट वाली KBs की है, 98% रिड्यूस होने के बाद। तो कोई फ़र्क है इन दोनों में, आपको लग रहा है वेब ग्राफिक्स के हिसाब से? ठीक है, ये हिसाब है जी। और इससे ड्रामेटिकली चेंज आएगा आपकी वेबसाइट की स्पीड में। फॉर एग्जांपल, ये एक पिक्चर आपके पेज पे ऊपर लगी हुई थी, एक पिक्चर पैराग्राफ के सेंटर में थी, दो तीन पिक्चरें नीचे थी, एक दो नीचे थी उससे भी। तो आपके आर्टिकल में वो 10 इमेजेस थी, और वो 10 इमेजेस अगर इस तरह की 6 6 या 3 3 MB वाली, 4 4 MB वाली होती, तो आपके पेज का साइज कितना हो गया, 24 MB। तो जो भी आपकी वेबसाइट खोलता, उसको 24 MB तो पहले उसके लॉस होते ना वेबसाइट का पेज लोड करने में। तो अगर आप इस चीज़ पे आ गए, तो अब तो आपका 1 MB भी नहीं बनेगा उन सारी तस्वीरों का, तो वेबसाइट फ़ौरन से आपकी लोड होगी, फ़ौरन से वो तस्वीरें आ जाएंगी। और लॉसलेस कंप्रेशन का फ़ायदा ये है कि ऑलमोस्ट नो डिफरेंस। ठीक है, ऑलमोस्ट नो डिफरेंस होता है इसके अंदर, और आपकी जो है वो परफेक्ट इमेज जो है वो फॉर वेबसाइट ऑप्टिमाइज हो जाती है।
ठीक है, ऑलमोस्ट नो डिफरेंस ना। और इसके अंदर ये है, यस यस, बिल्कुल ऑलमोस्ट नो डिफरेंस है, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर इससे भी छोटी लगनी है। और जब वेबसाइट के ऊपर तो छोटी सी इमेज लगनी है, तो जब छोटी इमेज होगी तो पिक्सल रेट होंगे ही नहीं ना, पिक्सल तो आपको लगेगी नहीं कि खराब है। तो पिक्चर क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सेम होती है, और ऑलमोस्ट उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता। दैट इज कॉल्ड द लॉसलेस कंप्रेशन। तो आपने इस तरह से भी इमेजेस जो है वो कंप्रेस कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्लाइंट की इमेजेस आप कैसे डाउनलोड करेंगे। वो तो वर्डप्रेस पे बना हुआ है, ठीक है, वो तो वर्डप्रेस पे बना हुआ है। आप उसकी इमेज कैसे डाउनलोड करोगे, उसके लिए हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्या हो सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल इसमें को देखते हैं। एक साइट है हमारे पास पेक्सल्स, ठीक है, इसमें हम कोई इस्लामिक पिक्चर देखते हैं। लेट्स सी, कोई यहाँ पे शायद कोई बड़े साइज में हमें पिक्चर मिल जाए, क्योंकि वो उसका तो साइज ही 3 MB था ना। तो आजकल जो डिजिटल कैमरास हैं उनका साइज थोड़ा ज़्यादा है। ये वाली चेक करते हैं, इस्तंबुल, फ्री टू यूज़, फ्री डाउनलोड। चेक करते हैं कितनी है ये। मुझे तो ये साइज इसका कम ही लग रहा है, 1.8 MB। ठीक है, इसको भी अगर हम करेंगे तो ये भी फिक्स हो जाएगी उस तरह से ना, तो मसला नहीं आएगा। हम इस तरह से बैक आ जाएं, और आप ओपन फाइल में जाके आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह की फ़ाइल जो है वो डाउन उस पर लगानी है पिक्चर, उसको आपने ऑप्टिमाइज़ करना है। तो यहाँ पर PITB पिक फॉर वेबसाइट, coon.mg, ठीक है। ये भी एक इमेज है हमारे पास। इस इमेज को देखते हैं, ये अच्छी इमेज है, सही है। अब ये इमेज जो है ना, शटर स्टॉक 18701 वाली, इसका साइज एक है 7.79 MB है, 7.79 MB। अगर इस तरह की 10 इमेजेस हमारे वेबसाइट पे हों तो हमें 70 MB या 71 MB हमारा नेट कंज्यूम होगा उस वेबसाइट को लोड करने में। ठीक है, तो अगर हम इसको ऑप्टिमाइज करते हैं तो अब देखो कितनी रहेगी, 0.2 MB। कहाँ 7.79 MB और कहाँ 0.2 MB। ठीक है, तो ये उसका फ़र्क है। और इसके लिए दोबारा हम लोग जाते हैं, इसका नाम क्या है, शटर स्टॉक अंडरस्कोर 9701। अच्छा जी, शटर स्टॉक वाली मुझे, शटर 9701 ये वाली है ना। अच्छा जी, ये हमने ऑप्टिमाइज की है। और दूसरी किधर है, शटर 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 स्टॉक, ये वाली ऑप्टिमाइज्ड है 291। और ये वाली है जो फुल है। ओके, जी, ये चेक कर लें दोनों का फ़र्क, बल्कि इसको ऊपर नीचे अगर कर लेते हैं। हाँ भी, कोई फ़र्क लग रहा है आप लोगों को? ये देखें, ठीक है, ये वाली जो है ये आपकी तकरीबन 8 MB की है, 7.79। और ये आपकी माइनर है बिल्कुल, मतलब 94% रिड्यूस्ड है। कंटेंट भी सेम लिखा हुआ है, सारे चीज़ें भी सेम है, ग्राफिक्स भी सेम है, हर चीज़ आला है, बेहतरीन है। सिर्फ उसका साइज़ रिड्यूस हो गया। ठीक है, साइज रिड्यूस हो गया, वेबसाइट के लिए परफेक्ट है। ये फॉरन लाइटनिंग फास्ट लोड होगी, और ये 8 MB पूरे होंगे तो पिक्चर बनेगी। तो ये फ़र्क होता है, ड्रामेटिकल चेंजेस आप जो है वो इस सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं।
हाँ जी, बिल्कुल, जैसे अदील कह रहे हैं कि इससे इमेज जो है वो हवा में उड़ने लग जाती है। बिल्कुल ऐसी है। ये मैंने पहले बैच में भी पढ़ाया था क्योंकि अदील लोग फर्स्ट बैच में हैं। ये जैसे जैसे आप कह सकते हैं वन ऑफ द सीक्रेट टूल्स ऑफ एनी एजेंसी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एजेंसी में कोई सीक्रेट नहीं है। हम लोग सारी चीज़ें भी शेयर कर दें तो इंशाल्लाह नई और बना सकते हैं। अल्लाह ने इतना तो नॉलेज दी है। तो मैं हर चीज़ शेयर कर देता हूँ। वन ऑफ द सीक्रेट टूल्स है कि आप इसकी मदद से बहुत ज़बरदस्त इमेजेस ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अब वेबसाइट बहुत फ़ास्ट लोड होगी, फ़ौरन सारी इमेजेस लोड हो जाएँगी। गूगल को फ़ास्टेस्ट लोडिंग वेबसाइट पसंद आएगी और आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, रैंकिंग बहुत ऊपर जाएगी, सही है? ठीक है, इस तरह से आप लोग इमेजेस जो है वो अपनी पहले ऑप्टिमाइज़ करेंगे, फिर अपने ब्लॉग में लिखेंगे, सही है? अब बात आती है कि क्लाइंट की इमेजेस आपको कैसे मिलेंगी? क्लाइंट ने आपको वेबसाइट दी, तो क्लाइंट ने आपको वर्डप्रेस का लॉगिन दे दिया। ठीक है, तो मेथड ये है कि आप क्लाइंट से उसका सी पैनल लॉगिन भी लें। क्लाइंट को आप बोलें कि हमें आपका जो है वो सी पैनल लॉगिन भी चाहिए। ठीक है, और सी पैनल लॉगिन जब आप लेंगे, उससे फिर ये होगा कि आप उसको लॉगिन करके और उसको बताएंगे कि आपकी इमेजेस हमने ऑप्टिमाइज़ कर दी हैं। अब क्लाइंट का जब आपका सी पैनल लॉगिन होगा तो आप इमेजेस कैसे उसकी ऑप्टिमाइज़ करेंगे? हमें तो इमेज अब कंप्यूटर में चाहिए ना इस सॉफ्टवेयर से करने के लिए। प्लगइन तो है नहीं। तो उसके लिए फिर आप क्या करें, लाइक हमने जो हमारी वेबसाइट है, वेयर वेयर दिस वेयर इट इज यार, ये अच्छा जी, मैंने मिनिमाइज कर दी थी। अच्छा, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट है। अगर तो क्लाइंट आपको सी पैनल लॉगिन नहीं देता, वो बाद में डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज यू नीड सी पैनल लॉगिन। हम जैसे हमारे पास इसका है ब्रिलियंट डॉट रिव्यू स्लैश सी पैनल, यहाँ पे गए। बल्कि इससे पहले हम इस पे कोई पिक्चर लगा लें, मैं तो कहता हूँ, ताकि कोई पिक्चर तो हो ना। हम जाते हैं पोस्ट के अंदर, ऐड न्यू, नई पोस्ट। दिस दिस इज आवर टेस्ट पोस्ट। ठीक है, ठीक है, दिस इज आवर टेस्ट डिस्क्रिप्शन। अच्छा, ये टेस्ट डिस्क्रिप्शन, और दिस इज आवर फर्स्ट इमेज। और यहाँ पे हम इमेज कोई मीडिया से जाके सिलेक्ट फाइल, और हमने जाना है डॉक्यूमेंट्स में, एंड लेट्स सी इफ आई कैन अपलोड एनी इमेज। मैं 8 MB वाली करता हूँ, ये देखो 8.2 MB अपलोड। क्योंकि हमारी वेबसाइट पे अभी कोई इमेज नहीं है ना, आई थिंक शायद बड़ी कम होंगी, अगर होंगी और वो पहले से ही ऑप्टिमाइज होंगी, वो थीम की इमेजेस वगैरह होंगी। अच्छा जी, पिक्चर अपलोड हो गई, एंड विल पुट इट इन द सेंटर, और नो लिंक, और इसको हम लोग, यही साइज है इसका, इंसर्ट इनटू पोस्ट। ठीक है, ये हमारे पास इमेज आ गई। इसको हम कुछ बड़ा भी करना चाहते हैं तो बड़ा भी कर लेते हैं, ये लो, इतने के दिखे, सही है। और इसको कर दिया पब्लिश। ठीक है, मैं इसको, ये देखें, अभी तो मैं हमने थंबनेल सेलेक्ट किया था ना, इसलिए थोड़ी ब्लर आ रही है। मैं इसको अगर एडिट करता हूँ दोबारा से, देखो कस्टम साइज है ना, ये तो लार्ज साइज करता हूँ। ये देखो ना, अब उसके पिक्सल सेट हो गए ना, क्योंकि हमने छोटी इमेज सेलेक्ट करके उसको खींचा था। ठीक है, हालांकि हमारे पास तो बहुत बड़े साइज में पड़ी हुई है पीछे। तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। सो नाउ विल चेक। अच्छा जी, इस पे आ गए रिव्यूज। ठीक है, और हम लोग अब क्या करते हैं, इसका एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं इसको, कि जीटी मैट्रिक्स में कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं। रीटेस्ट, देखो ना, ये हमारा आर्टिकल बन गया है। दिस इज़ आवर टेस्ट पोस्ट। जैसे मैंने बताया था कि वर्डप्रेस अभी हमने सिर्फ इंस्टॉल ही किया ना, तो हमने टाइटल दिया, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी, और इमेज लगा दी, सही है। तो हमारी ये एक पोस्ट बन गई है।
ठीक है, अभी भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, शायद इस तक अभी इमेज नहीं पहुंची है ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने आर्टिकल पब्लिश किया ना, तो जीटी मैट्रिक्स के बाद जैसे इमेज पहुंचेगी तो फिर वो उसकी थोड़ी गड़बड़ शो करेगा कि इमेज का साइज ज़्यादा है। चले जी, हमें इसी से मसला नहीं है। हमने अब इस इमेज को, ये क्लाइंट की वर्डप्रेस के ऊपर इमेज है या इस तरह की उसकी 50 इमेजेस हैं, उनको हमने ऑप्टिमाइज करना है। वो हम कैसे करेंगे? तो हम चले गए सी पैनल के अंदर, यहाँ पर हमारा था ब्रिलियंट। ठीक है, हमने लॉगिन कर लिया। ये स्टेप्स अब आपने या लिख लें या इनको याद कर लें, सही है। वीडियो वैसे आपके पास पड़ी हुई है। तो आप जाएंगे फाइल मैनेजर में, फाइल मैनेजर में नेक्स्ट आप जाएंगे पब्लिक अंडरस्कोर HTML। ठीक है, फिर आप जाएंगे WP कंटेंट, और यहाँ पर हम देखते हैं अपलोड्स का फोल्डर। अपलोड्स, अपलोड्स के अंदर ईयर वाइज क्लाइंट की सारी इमेजेस पड़ी होंगी। ये 2020 में क्योंकि साइट बनी है तो हमारे पास सिर्फ 2020 का फोल्डर है। अगर क्लाइंट की साइट 2016 की होती तो यहाँ पे 2020, 2019, 18, 17 और 16 के फोल्डर होते। तो मैं 2020 को खोलूंगा, यहाँ पे मंथ्स के फोल्डर होंगे। ठीक है, वेबसाइट 5वें मंथ में बनी है, अभी हमने तो बनाई है, तो इसके पास सिर्फ 5वें मंथ का फोल्डर है और ये इमेजेस पड़ी हुई हैं। ठीक है, हमने ये इमेज अपलोड की है जो 7.79 MB की है। ये वेरिएशन वर्डप्रेस खुद बनाता है अपने थंबनेल्स के लिए, या जैसे भी उसने कहीं के यूज़ करनी हो, वर्डप्रेस खुद बनाता है। लेकिन हमारी इमेज ये वाली है जो हमें रीसाइज करनी है। ये बहुत बड़ी इमेज है, देखो ना 7.79 यहाँ पे मिल गई। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लाइंट का जाके या तो ईयर वाइज पूरे पूरे फोल्डर डाउनलोड कर लेते हैं और फिर उनको ऑप्टिमाइज करके दोबारा यहाँ पे आके अपलोड कर देते हैं। तो मैं इस वक्त इसका जो है वो 2020 वाला फोल्डर जो है उसको अपलोड करूंगा और डाउनलोड करूंगा अपने कंप्यूटर में। तो 2020 है, इसको मैंने किया कंप्रेस। ठीक है, जिप आर्काइव और कंप्रेस फाइल्स। ठीक है, क्लोज। तो इसको मैं करता हूँ अब रीलोड, तो हमारे पास ये कंप्रेस की फॉर्म में आ गया। ठीक है, और अब हमने इसको कर लिया डाउनलोड। ये आ गया जी, हमारे पास पूरी इमेजेस हमारे कंप्यूटर में आ गई 9.8 MB की। हमने क्या करना है, ये सारी इमेजेस सॉफ्टवेयर को दे देनी है, उसे कंप्रेस करनी है। ठीक है, और कंप्रेस करके ये ओरिजिनल वाली डिलीट कर देनी है, इसकी जगह पे वो वाली रख देनी है जो हमने कंप्रेस कर ली है। ठीक है, और फोल्डर वापस आके यहाँ पे अपलोड कर देना है और उसको अनकम्प्रेस या एक्सट्रैक्ट कर देना है, वो वापस फोल्डर बन जाएगा। तो ये एक स्टेप है वेरी इजी कि आप एक एक मंथ, एक एक ईयर के पूरे पूरे फोल्डर जाके उठाएं और लगा दें। मैं इसको जाता हूँ शो इन फाइंडर, इसको देखता हूँ। ये 2020 का फोल्डर है, मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया, 2020 के नाम से फोल्डर आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम आ गए इसके अंदर वापस। ठीक है, ऑप्टिमाइज फाइल्स या ओपन फाइल्स, ओपन फाइल्स में जाते हैं हम लोग, और यहाँ पर ओपन फोल्डर की भी ऑप्शन होती है शायद। ओपन 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 फाइल्स, ठीक है यही है। माय डॉक्यूमेंट्स, इसमें 2020 का फोल्डर है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर देखो ना, उसको एक ही इमेज मिली है जो बड़ी है। ठीक है, ये इमेज उसको मिली, और मैं इसको कर देता हूँ ऑप्टिमाइज फाइल्स। फिक्स हो गई। अब हम वापस जाते हैं जहाँ पे ये फोल्डर पड़ा हुआ है, शो इन फाइंडर, लेट मी सी वेयर द फोल्डर इज। थोड़ा डाटा ज़्यादा है मेरे मैक में। ठीक है, फोल्डर आ जाओ भाई, यहाँ पे आ गए। अच्छा, 2020 का फोल्डर है और 5वें मंथ का उसके अंदर फोल्डर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये इमेज पड़ी हुई है शटर स्टॉक वाली। तो इस इमेज को हमने जो है ना फिक्स किया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप चेक करते हैं कि उसने इसको कौन सी जगह पे इमेज को फिक्स कर दिया है। ये सारी 3:35 पे हुई हैं, मेरा नहीं ख्याल उसने यहाँ पे सेव किया, सेव कहीं और कर दिया उसने शायद। सॉफ्टवेयर में फिर आपको लोकेशन भी देनी है ना उसकी। बंद करो, बंद करो इसको भी, ये भी बंद। बैक जाते हैं, ओपन फाइल्स में जाते हैं, दोबारा माय डॉक्यूमेंट्स और 2020 का फोल्डर, यहाँ पे ये 5 वाला फोल्डर, यहाँ पर अब आई है सही, ये हमारी इमेज है।
आप सारी भी सिलेक्ट कर लें, मेरा ख्याल है तो नहीं, ये सारी सिलेक्ट होती है शिफ्ट के साथ, तो ये आप सारी सिलेक्ट करके ओपन कर लें। सारी इमेजेस आ गई हमारे पास, और इन इमेजेस को अब आप क्या करेंगे, सारी को इकट्ठी कंप्रेस कर देंगे, और फिर आप देखेंगे कि कौन सी इमेजेस जो है वो पहले की डाउनलोडेड है, उनको आप इस फोल्डर में से डिलीट कर देंगे, जो कंप्रेस्ड है वो आप रख लेंगे। सही है, ऑप्टिमाइज वाली आप रख लेंगे। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल मुझे इनको ज़रूरत है करने की, सारी बाकी तो ऑलमोस्ट ठीक है। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, मुझे इसका ही बड़ा मसला है कि ये ज़्यादा बड़े साइज़ की है, तो मैं इसको कंप्रेस करता हूँ। क्लोज। अच्छा जी, वापस आए फाइंडर में, ये अब हो गई है। सही है, ये देखो साथ स्पेस लग गई नाम के, और ये वाली पहले की है। अब पहले वाली हम कर देते हैं डिलीट, ये डिलीट कर दी हमने। रिमूव किधर गई, मूव टू ट्रैश। ठीक है, और इसको हमने जो है वो थोड़ा रीनेम ये करना है कि इसकी स्पेस खत्म करनी है। हमारा सॉफ्टवेयर जब कंप्रेस करता है तो स्पेस लगा देता है, ये लें। अब वर्डप्रेस में यही फोल्डर जब आप दोबारा अपलोड करेंगे तो क्या होगा कि वो 291 KB की इमेज रह गई है, और वो सारी चीज़ें रिप्लेस हो जाएंगी। अब हमने क्या करना है कि इसको वापस वर्डप्रेस में अपलोड कर देना है। अपलोड की ऑप्शन यहाँ पर है, अपलोड, यही फोल्डर अपलोड होगा, और यहाँ पे हम उसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे, तो आपकी जो है वो सारी फाइलें कंप्रेस हो चुकी होंगी। ठीक है, इस तरह करके आप इस वीडियो को थोड़ा देखें, बार बार स्टेप्स को देखें, और फिर उसको समझें कि आप कैसे कर सकते हैं। लॉग इन टू सी पैनल करेंगे, फाइल मैनेजर में जाएंगे। ठीक है, फाइल मैनेजर में जाके पब्लिक अंडरस्कोर HTML में लिख लेते हैं। क्या करेंगे हम? अच्छा जी, लॉग इन टू सी पैनल नंबर 1 पे। नंबर 2 पे आप क्या करेंगे, गो टू फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर। नंबर 3 पे आप क्या करेंगे, गो टू पब्लिक अंडरस्कोर HTML। ठीक है, यहाँ पे जाएं। नंबर 4 पे गो टू WP कंटेंट, गो टू WP कंटेंट फोल्डर। उसके बाद आप क्या करेंगे, गो टू अपलोड फोल्डर। ठीक है, नंबर 6 पे जिप ईयर वाइज फोल्डर्स। ओके, डाउनलोड देम वन बाय वन। अच्छा, दो काम हो सकते हैं, अगर तो आप बड़ा खेलना चाहते हैं तो फिर आप पूरा अपलोड का फोल्डर ही डाउनलोड कर लें। अपलोड्स के फोल्डर को जिप कर लें, यहाँ पर भी मैं स्टेप लिख देता हूँ, जिप या कंप्रेस अपलोड्स फोल्डर एंड डाउनलोड। ठीक है, एक तो काम छोटी साइट्स के लिए काम हो सकता है। अगर साइट्स बहुत ज़्यादा साल और बहुत ज़्यादा फोल्डर उसमें नहीं है, और इसके ऊपर कोई 1 2 या 5 7 फोल्डर्स हैं, तो फिर आप अपलोड्स के फोल्डर पूरे को ही डाउनलोड कर लें, सारी पिक्चरें कंप्रेस करें, और अपलोड्स का फोल्डर वापस ला के रिप्लेस कर दें। ये जो हमने कंप्रेस की हैं वो पुरानी के सारे रिप्लेस हो जाए, और फिर जो पुराना अपलोड का फोल्डर डिलीट कर दें, जो आपने तैयार किया होगा वो ला के अपलोड कर दें। ठीक है, या तो ये स्टेप हो सकता है, या दूसरा स्टेप, अगर बड़ी साइट है तो जिप करें ईयर वाइज फोल्डर्स को और उनको डाउनलोड करें वन बाय वन। ठीक है, अच्छा जी, कंप्रेस द इमेजेस इन फोल्डर्स यूजिंग फाइल मिनिमाइजर यूजिंग सॉफ्टवेयर लिख देता हूँ ना बस। ठीक है, यूजिंग सॉफ्टवेयर। उसके बाद आप क्या करें, नंबर 8 के ऊपर डिलीट ओल्ड इमेजेस इन फोल्डर्स एंड कीप न्यू इमेजेस। सही है, उसके बाद नंबर 9 पे क्या करना है, अपलोड द फोल्डर अगेन इन सी पैनल एंड अनकम्प्रेस इट। उसको दोबारा जिप फॉर्म में फिर आप करेंगे, विंडोज़ में दोबारा उसको कंप्रेस कर लेंगे, सारी चीज़ें फिक्स करके फिर सी पैनल में अपलोड करेंगे और अनकम्प्रेस कर देंगे। ये उसके स्टेप्स हैं। ठीक है, और
इससे आपकी बेस्ट इमेजेस फिक्स होंगी, बेस्ट इमेज ऑप्टिमाइज होंगी। सारी की सारी इमेज आपको किसी आर्टिकल में जाके नहीं देखने की ज़रूरत कि आपने कैसे इमेज ऑप्टिमाइज करनी है। सिंपल आप यहाँ से करेंगे तो आपकी सारी इमेजेस फिक्स हो जाएंगी। जी आसिम, ऑल टेक्स्ट इमेज की ऑप्टिमाइजेशन वो सारी की सारी सेम होंगी। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि अदील और आसिम जो है ना वो आपके साथ दोबारा इस चीज़ पे जो है वो सेशन चाहे कर लें फ्राइडे को, इसकी स्पेशल प्रैक्टिस आप रख लें। और फ्राइडे से पहले भी आप जो है ना आपस में, क्योंकि इसमें स्टूडेंट के मसले होंगे, सी पैनल में इनको इतनी जल्दी समझ नहीं आएगी, तो आप कोई वीडियो बना दें अदील, और वीडियो बना के ग्रुप में अपलोड कर दें कि आपने किस तरह से इमेजेस डाउनलोड करनी है, सॉफ्टवेयर से कंप्रेस करनी है और दोबारा अपलोड करनी है। अदील आप बना दें क्योंकि आपका इसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो आप जो है वो इसकी वीडियो बना के ग्रुप के अंदर अपलोड कर दें। आसिम का आसिम भी साथ सपोर्ट में आ जाए इसके। ठीक है, और आसिम जैसे पूछ रहे हैं कि सर आई हैव क्वेश्चन, आफ्टर अपलोडिंग ऑल टेक्स्ट एंड नेम विल बी द सेम। यस, नाम आपने इमेज का सेम रखना है, आल्ट उसका लगा हुआ है, वो चेंज नहीं होगा। एसईओ डिफरेंट नहीं होगी, एसईओ वहीं की वहीं रहेगी, बल्कि इम्प्रूव हो जाएगी क्योंकि आपकी इमेज फास्ट लोड होगी और उसके जो टैग हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। ठीक है, एक दफ़ा आपको वीडियो भी ग्रुप में मिल जाएगी, मेरा भी वेब ये सेशन पड़ा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और अगर क्लाइंट आपको सी पैनल नहीं देता फिर क्या होगा? अच्छा जी, क्लाइंट आपको कहता है यार आई डोंट नो व्हाट इज माय सी पैनल। ठीक है, माय बडी डिड इट फॉर मी एंड आई डोंट नो हाउ टू मैनेज इट, आई ओनली हैव वर्डप्रेस लॉगिन्स। इस तरह के भी ढक्कन होते हैं जिनको कोई पता नहीं होता कि वो कहाँ पे हैं। ठीक है, तो उस तरह के बंदे के लिए आपको क्या करना है कि यू नीड सी पैनल ना, आपको तो इमेजेस डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, वर्डप्रेस के अंदर यू हैव एन ऑप्शन, यहाँ पे हमारे वर्डप्रेस में डैशबोर्ड में, बाकी सारे मैं बंद कर देता हूँ, इसको एक दफ़ा फिर घुमा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप आए प्लगइन्स के अंदर और ऐड न्यू प्लगइन करें, अगर क्लाइंट आपको सी पैनल नहीं देता उस सूरत में। और यहाँ पर आप करें फाइल मैनेजर, सॉरी फाइल मैनेजर। ठीक है, ये चेक करें, ये हमारे पास एक फाइल मैनेजर है, इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। इससे क्या होता है कि वर्डप्रेस के अंदर आपका सी पैनल बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। इससे वही काम जो आप सी पैनल में जाके करते हैं वो सेम आपका वर्डप्रेस के अंदर बन जाता है। और यहाँ पर आप देखते हैं अगर WP फाइल मैनेजर, और यहाँ पर आप चेक करें, कुछ चीज़ें पूछेगा शायद शुरू में, नो थैंक्स। ठीक है, यहाँ पर हम आए और हमने किस में जाना है जी, WP कंटेंट के अंदर। और नहीं करना रिव्यू भाई, नहीं करना, ये लो, WP कंटेंट में हमने जाना था और अपलोड्स में जाना था, और यहाँ पर हमारे पास वो फोल्डर पड़ा हुआ है 2020 और वो सारे, और यहाँ से भी हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सही है, यहाँ पर डाउनलोड की ऑप्शन है, ये देखो डाउनलोड। ठीक है, यहाँ से आप इसको कंप्रेस भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, सारी ऑप्शंस वही सी पैनल वाली आपको यहाँ पर भी मिल जाती हैं। तो वही प्रोसेस अदील आप दोनों से करवा देना कि सी पैनल के थ्रू कैसे करना है और इसके थ्रू कैसे करना है। ये WP फाइल मैनेजर भी बेसिकली आपका सी पैनल फेच करके वर्डप्रेस में ले आता है अगर आपके पास वर्डप्रेस की एडमिन एक्सेस है। ठीक है, अब जब क्लाइंट से कहेंगे, क्लाइंट से कहिएगा कि आपको एडमिन लॉगिन दे, ताकि आप जो है वो सी पैनल वर्डप्रेस के अंदर फेच करवा सकें। हाँ भाई, मैं अपने सेशन का नाम क्या बता दूं, 13 नंबर लेक्चर है जिसके अंदर हमने स्पीड की बात की है, वो आप देख लेना। सर वाई माई नेम इज शोन इन विंडोज एज अ फेसबुक यूजर, ये आसिम से बात करें, वो सही कर देगा। वीडियो अपलोड नहीं, एम्बेड करते हैं, क्या मतलब?
वीडियो ऑप्टिमाइज होती है, वीडियो के भी कुछ टूल्स अवेलेबल हैं, और बाकी ये है कि आप उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दें, वो खुद ही ऑप्टिमाइज कर देता है। ठीक है जी, आज के हवाले से किसी का कोई सवाल है तो बताएं, और फिर हम लोग इंशाल्लाह इसको एंड करते हैं सेशन को, इस लेक्चर को ही मैं सेशन बोलता हूँ बेसिकली, आप उसमें कंफ्यूज ना हो। और कोशिश करें कि आप लोग जो है वो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें। वही, अगर आपके पास अपनी डोमेन होस्टिंग है तो उसके इमेजेस अपलोड करें, सी पैनल में जाएं और सॉफ्टवेयर से प्रैक्टिस करें, उसका लोडिंग टाइम बार बार चेक करें, देखें क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है सर, जो फाइल मिनिमाइजर में सेटिंग वाली ऑप्शन थी वो क्यों यूज़ कर रहे थे? सेटिंग वाली ऑप्शन कौन सी मैंने यूज़ की थी? हाँ जी, फाइल एहतिशाम ऐसे ही है। वो जो नई फाइल है वो अपलोड करने के बाद आप पुरानी डिलीट कर देते हैं। ऑप्शन कौन सी आप कह रहे हो? सेटिंग वाली ऑप्शन, सेटिंग ये, अच्छा, यहाँ से मैंने कहा था कंप्रेशन सेटिंग्स हैं, वो आपने वेब कर देनी है। यहाँ से सेटिंग वाली ऑप्शन में आपने यहाँ पे ना एक इनका प्रीसेट लिखा होता है ऐसा, फाइल मिनिमाइजर, ऐसा। तो ये हर इमेज के बाद ये लगा देता है। तो जब हर इमेज के बाद ये लगा होगा ना, और आप वो इमेज वर्डप्रेस में लेके जाएंगे तो वो नाम मैच नहीं करेगा, तो इमेजेस की जगह पे एरर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये अदील बाकी आपको वीडियो के अंदर डिटेल में समझा देंगे। तो आपने यहाँ से इसको डिलीट करके वन स्पेस दे देनी है और इसको ओके कर देना है, ताकि इमेज के नाम के अंदर ना स्पेस आ जाए, फिर भी वर्डप्रेस उसको उठा लेगा। लेकिन कोई इधर उधर का वर्ड आएगा ना तो नाम डिफरेंट हो जाएगा। जब नाम डिफरेंट होगा तो आर्टिकल के अंदर वो इमेज फिर शो नहीं होगी, क्योंकि पीछे फोल्डर में उसका नाम चेंज हो चुका है। जब वर्डप्रेस, मतलब वर्डप्रेस के अंदर एक इमेज थी आपके आर्टिकल में, उसका नाम था 1.jpg। ठीक है, वो आपके आर्टिकल में आ रही थी, तो वर्डप्रेस को पता था मेरी डायरेक्टरी में 1.jpg पड़ी है, वो मैंने यहाँ पे शो करनी है आर्टिकल में। आपने कंप्रेस की और उसका नाम आपने कर दिया वन मिनिमाइज.jpg। अब वर्डप्रेस ने आर्टिकल किसी ने खोला और वर्डप्रेस गया उसकी इमेज ढूंढने अपने फोल्डर में, तो फोल्डर में उसको 1.jpg मिली नहीं, तो उसने वहाँ पे एरर दे देना कि इमेज नहीं है। ठीक है, तो आपको वो इमेज के नाम सेम रखने होते हैं ऑप्टिमाइज करने के बाद। उसके लिए मैंने ये सेटिंग चेंज करवाई थी। अच्छा जी, सर कल हमें अपनी वेबसाइट बनाना सिखा दें बाय सेल्फ। चलो, स्पीड हो गई है ना, वेबसाइट भी इंशाल्लाह अब हो जाएगी। रीनेम के लिए अपने स्पेस ऐड करने का कहा था, जी जी वो मैंने बता दिया है। सर, जो वीडियो लेक्चर वीडियो नहीं, वीडियो जो आप अपडेट करते हैं, आप सेपरेट फोल्डर में इकट्ठा दे दें प्लीज़। फोल्डर में सर्च करेंगे तो आपको सारी मिल जाएंगी, वीडियोस के सेक्शन में सारे लेक्चर पड़े हैं, ऊपर नंबर दिए हुए हैं। यू कैन गो विद द वीडियो, वेरी गुड इंफॉर्मेशन सेशन टुडे। और कहते हैं जी, मैनी इश्यूज रिजॉल्व्ड। चलें जी, गुड हो गया माशाल्लाह। ओके सर मंडोल, थैंक्स, ऑलवेज वेलकम। और सर कंप्रेशन सेटिंग का बता दें, स्टैंडर्ड होगी? हाँ जी, वो स्टैंड जो मैंने अभी आपको सेटिंग दिखाई है वैसी करनी है। सर टुडेज लेक्चर वाज अमेजिंग। चलें जी, गुड हो गया, ज़बरदस्त। लेक्चर के नीचे लिंक आ रहा है स्ट्रीम यार्ड का, उसे ज्वाइन करें, नाम शो होगा। ठीक है, अच्छा जी, किसी का कोई सवाल है तो बता दें, और बाकी आप प्रैक्टिस करें अपनी। अगर डोमेन होस्टिंग्स हैं तो उसके ऊपर ये प्लगइन इंस्टॉल करें, इनको देखें, प्रैक्टिस करें, देखें स्पीड का आप कैसे इंप्रूव करते हैं। फिर आप उसके जाके टेस्ट एनालिसिस करें, और इन चीज़ों को ना थोड़ा मेच्योर करें, और अपनी इमेजेस को भी इस तरह से कंप्रेस करें और उनको देखें कि कितना का आपका फ़र्क पड़ता है। चलें, ज़बरदस्त। कोई सवाल किसी का है तो बताएं। हाँ, वो आज फिर रह गया, आप फिर आज एंड पे बताया किसी ने। चलें, आज वाला भी ज़रूरी था, जो स्पीड वाला था वो ज़रूरी था। वो गिग्स वाला भी इंशाल्लाह देख लेंगे, वीडियो वाला। ठीक है जी, सबको क्लियर है? चलें जी, बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे फिर हम लोग। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और प्रैक्टिस करें इन चीज़ों की। आपको जो है वो अदील जो है वो अपलोड करेंगे वीडियो बना के, सारा प्रोसेस दोबारा से, कि आपने किस तरह से जो है वो काम करना है। और
ये बहुत बड़ी मार्केट है वेबसाइट स्पीड, बहुत सारे लोग ये चीज़ सीखना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बड़ी मज़ेदार बताता हूँ कि मुझे एक सॉफ्टवेयर हाउस है फैसलाबाद में। थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड प्रॉफिटेबल। चलें, वेलकम वेलकम। सर आपने कहा वर्डप्रेस का होना ज़रूरी है, तो बिटनैमी नहीं, वर्ड बेसिक नहीं ना चलेगा, आप उसकी स्पीड टेस्ट कैसे करेंगे? स्पीड उसकी टेस्ट नहीं आप कर सकते बिटनैमी की, आपकी डोमेन होस्टिंग होगी तो जीटी मैट्रिक्स पे जाएंगे ना। अ, अच्छा, इसमें हुआ ये कि मुझे ना एक सॉफ्टवेयर हाउस है, तो काफ़ी पॉपुलर वेब सॉफ्टवेयर हाउस, तो उसने मुझे कहा कि सर, अम, ऐसा हुआ कि मैं इंटरव्यूज़ कहता कर रहा था, तो मेरे पास एक बंदा आया, तो उसने कहा कि मेरे पास वर्डप्रेस की स्पीड का ना पूरा सोल्यूशन है, और जो मेरे पास प्लगइन है ना वो बहुत ज़बरदस्त एक सोल्यूशन है, और मैं क्लाइंट की साइट को बहुत ज़्यादा अच्छी कर सकता हूँ, और आप मुझे मतलब काम पे रखें और सारे जो भी प्रोजेक्ट्स मुझे दें सारे। तो वो कहता है उसने हमारे लिए काम किया, हम बड़े इम्प्रेस हुए, तो उससे हमने पूछा कि आप जो है वो कौन से प्लगइन यूज़ करते हो, तो कहता है उसने कहा कि मैं WP फास्टेस्ट कैशे यूज़ करता हूँ, और प्रीमियम लाइसेंस है मेरे पास, और इस तरह से। तो कहता है मैंने उसको मुंह पे कुछ नहीं कहा, और अभी वो गया है, तो मैंने आपको कॉल की है कि आपका प्लगइन मेरे तक भी अब दोबारा पहुंचा है। तो जो लोग जो मार्केट में हैं, इवन इन सॉफ्टवेयर हाउसेज, इवन इन कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, दिनों के ये जो WP फास्टेस्ट कैशे और ये जो पूरा टूल सेट है, ये किस बंदे ने इन्वेंट किया है, और किस बंदे ने इसकी प्रैक्टिस की है, और किसने इसको बांटना शुरू किया है पिछले 3 साल से। ठीक है, पिछले 3 साल से हर सेशन के हर स्टूडेंट को मैं ये फ्री देता हूँ। ठीक है, और जितने भी सेशंस हैं, जितने भी लोग हैं, उन तक ये पहुंचता है। और जब जाके कोई बताता है कि मैं जी WP फास्टेस्ट कैसे और इससे करता हूँ, तो उन्हें पता होता है कि इनाम साहब से सीख के आया और उन्होंने इसको प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो अब आप कोशिश करें, इसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस करें, और इन चीज़ों को ना मेच्योर करें। काम बहुत ज़्यादा है इसका, वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का। फाइवर के ऊपर भी अच्छा काम है, और इसके अलावा भी आपको कई जगहों से काम मिल जाता है। हम देखेंगे कि फाइवर के अलावा आप कहाँ से काम जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, फाइवर के अलावा कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन से ऐसे वेज हैं जहाँ से ऑर्डर जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी हैप्पी विद द थिंग्स आई हैव। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोग जो साथ कनेक्टेड हैं वो भी कुछ ना कुछ सीखें, कुछ ना कुछ सीखें, और अगर आपको मौका मिला हुआ है तो आप उस मौके का फ़ायदा उठाएं और इसको सीखें। सर 1 साल बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा, नहीं, ये ख़त्म नहीं होगा, ये मैंने आपको लाइफ टाइम वाला दिया है। आप आपने कोई फ़िक्र नहीं करनी, जब जब तक आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं इंशाल्लाह ड्यूरिंग क्लासेस, तो आपने कोई चीज़ एक्सपायर होने की फ़िक्र नहीं करनी, वो आपको मिलती रहेंगी। आपने एक ही फ़िक्र करनी है कि आपने मेहनत करनी है और आपने काम करना है। आपकी एक ही फ़िक्र आपको लाहक होनी चाहिए। टूल्स की और रिसोर्सेज़ की, थीम्स की, प्लगइन्स की आपको फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। वो इंशाल्लाह जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं, वो आपको मिल जाएँगी। हाँ, भी कोई चीज़ पूछनी है तो बताएँ। चलें जी, ठीक है। बाकी वीडियो वाला आपको इस सिर्फ सी पैनल की इमेजेस ऑप्टिमाइज़ करने का वो आपको पता, अदील वीडियो बना देंगे, और बाकी इंशाल्लाह जो है हम लोग नेक्स्ट सेशन में कल मिलते हैं, और जो मुझे याद करवा दीजिएगा फाइवर वीडियो का, तो फिर हम उसको भी कर लेंगे। ठीक है? चले, ठीक है, ओके फिर, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अगर आफ्टर क्लास कनेक्ट होना है तो। इनाम@techmentions.com मेरा ईमेल एड्रेस है। techmentions.com आपको डोमेन का पता है, उससे पहले आपने इनाम लगाना है, INAAM, तो उस पे आप ईमेल कर दें अगर कोई मसला है। फेसबुक पे मैसेज ड्रॉप कर दें, अगर मैं फ्री होऊँगा, फ्री टाइम में मैं इंशाल्लाह देख लूँगा, आपको रिप्लाई भी कर दूँगा, अगर आपने आफ्टर क्लासेस कनेक्ट होना है। ठीक है? तो मुश्किल होता है ज़रा मेरे लिए चीज़ें मैनेज करना, लेकिन ये है कि आप उसको मुझे दे दें। मोहम्मद नासिर कहते हैं मेरा कमेंट रीड कर लें, कर लिया रीड जी। ठीक है? ओके जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।